हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर चैनल यूजीसी नेट कॉमर्स ज्ञान गुरु। तो आज हम एक सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं इंडियन नॉलेज सिस्टम या इंडियन नॉलेज मैनेजमेंट से। तो नैक नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में एक सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस हुआ है, इंडियन नॉलेज सिस्टम एंड इंडियन नॉलेज मैनेजमेंट। उससे रिलेटेड ये हम सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें हम उससे जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वन बाय वन वो हम डिस्कस करेंगे। उसी के उसमें हमारे जो फर्स्ट टॉपिक है वो है इंट्रोडक्शन टू अर्थशास्त्र बाय कौटिल्य। तो थोड़ा-सा ब्रीफ अबाउट कौटिल्य। सो कौटिल्य ने अपनी बेसिक एजुकेशन तक्षशिला यूनिवर्सिटी से करी थी, जो आज की डेट में पाकिस्तान में है। उसके बाद उन्होंने वो वहीं पे तक्षशिला यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर बन गए थे। तो बहुत फेमस पर्सनैलिटी थे अपनी स्ट्रैटेजिक थिंकिंग के लिए, अपनी अलायंसेस के लिए। बहुत यूनिक पर्सपेक्टिव था। ठीक है? और उन्होंने ही अपना ये अर्थशास्त्र दिया है जो डील करता है स्टेटक्राफ्ट से, मतलब हाउ टू रन कंट्री स्मूथली या हाउ टू रन योर किंगडम स्मूथली, हाउ टू डील विद डिफरेंट सिनेरियो, इंटरनल मैटर और एक्सटर्नल मैटर, और इकोनॉमिक पॉलिसीज से रिलेटेड क्या मिलिट्री स्ट्रैटेजी हम ऑप्ट कर सकते हैं, क्या स्ट्रैटेजी हम ऑप्ट कर सकते हैं वॉर के ड्यूरेशन में, ठीक है? और कैसे हम अपने रिसोर्सेज को मैनेज कर सकते हैं, ठीक है? तो अर्थशास्त्र दिया था बाय कौटिल्य ने, जिनको हम चाणक्य या विष्णुगुप्ता भी बोलते हैं, और बहुत फेमस पर्सनैलिटी थे अपनी। चाणक्य नीति भी आपने सुना होगा। तो बहुत फेमस पर्सन थे जिन्होंने अपनी डिफरेंट स्ट्रैटेजी शेयर करी अपनी टेक्स्ट बुक्स में कॉल्ड अर्थशास्त्र। और आज की डेट में हम उसको जियोपॉलिटिक्स टेक्स्ट भी बोलते हैं, लाइक हाउ टू कैप्चरिंग अ लैंड, ठीक है? तो वो हम आगे रिटन इन द 4th सेंचुरी बीसी ड्यूरिंग द मौर्य एम्पायर। एंड कौटिल्य उस टाइम पे की एडवाइजर थे चंद्रगुप्त मौर्य के, ठीक है? एंड उन्होंने अपनी बेसिक प्रिंसिपल और स्ट्रैटेजी शेयर करी है कि कैसे हम एक कंट्री को या एक किंगडम को इजीली रूल कर सकते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन पॉलिसीज शेयर करी हैं अपनी, क्या टैक्स पॉलिसी, क्या रिफॉर्म्स रखने चाहिए, क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, किस टाइप की फॉरेन पॉलिसी हमें रखनी चाहिए, कैसे डिफरेंट सिनेरियो में हम कैसे डील कर सकते हैं। तो अर्थशास्त्र ने 15 बुक्स लिखी थी, जिसमें इनिशियल फर्स्ट टू फिफ्थ बुक जो है वो इंटरनल मैटर पे फोकस करती हैं। देन आफ्टर 6 टू 13 बुक्स एक्सटर्नल मैटर पे डील करती हैं, लाइक फॉरेन पॉलिसी, मिलिट्री स्ट्रैटेजी। और 14 टू 15 बुक्स जो है मिसलेनियस हैं, लाइक प्रैक्टिकल एग्जांपल्स कि आप डिफरेंट स्ट्रैटेजी किस सिचुएशन में यूज कर सकते हो उसके ऊपर है, ठीक है? तो चाणक्य नीति। सो कौटिल्य डिफाइंस द स्टेट क्राफ्ट एज Kautilya defined the statecraft as earth-sast. Earth denotes material well-being, मतलब how to secure the well-being of the people, how to secure the livelihood of the people, which is most important. And according to the Kautilya, the one of the most important objective of a king is to secure the well-being of the people. ये सबसे पहला जो धर्म है किसी राजा का है वो है मटेरियल वेलबींग, मतलब इंश्योर करना बेसिकली लाइवलीहुड ऑफ इंडिविजुअल एंड सोसाइटी को। उसके बाद उनका मेन ऑब्जेक्टिव है अदर एक्सपेक्ट को कवर करना, लाइक धर्म एस्टेब्लिश करना, कर्म पे फोकस करना, मोक्ष पे। तो फर्स्ट बेसिक ऑब्जेक्टिव है मटेरियल वेलबींग, ठीक है? मटेरियल वेलबींग को कैसे वो सिक्योर कर सकते हैं, लाइक नेचुरल जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं, जितने भी मटेरियल रिसोर्सेज हैं, उनको इंश्योर करें कि किसी भी जो कंट्री में या किंगडम में दे मस्ट हैव सफिशिएंट रिसोर्सेज, नेचुरल रिसोर्सेज टू मीट द डिमांड ऑफ द पीपल और डिमांड ऑफ द इंडिविजुअल और द सोसाइटी। और कैसे वो कंट्रोल कर सकते हैं कंजम्पशन लेवल को, और कैसे वो आगे वाली जनरेशन को भी वो नेचुरल रिसोर्सेज पास ऑन करेंगे या सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस फॉलो करेंगे, ठीक है? तो उसके बारे में सिक्योरिंग द मटेरियल वेलबींग ऑफ द इंडिविजुअल एंड सोसाइटी। देन जो मटेरियल वेलबींग है उसको आप कैसे इंश्योर करोगे, कैसे सिक्योर करोगे? सो लैंड वाज कंसिडर्ड एज वन ऑफ द वैल्यूएबल एसेट ड्यूरिंग दैट पीरियड। सो उसको सिक्योर करना बड़ी बात होती थी उस टाइम पे। तो अपने लैंड के एरिया को एक्सपेंशन करना, सो द बेस्ट वे टू एक्वायर द लैंड इज टू एक्वायर द लैंड ऑफ योर नेबर्स। नेबर्स की क्यों? क्योंकि नेबर्स इज यूजुअली कंसिडर एज नेबर्स आर द नेचुरल एनिमीज। सो आप अपनी एनिमीज के जो एरिया है उसको एक्वायर करो। So the relationship between two states या two kingdom या two countries are the relations of war. So अर्थशास्त्र जो है डील करता है आर्ट ऑफ वॉर, ठीक है? और जो अर्थशास्त्र को है हम फर्स्ट बुक इन जियोपॉलिटिक्स भी बोलते हैं। अर्थशास्त्र कैन बी कंसिडर एज द फर्स्ट टेक्स्ट बुक इन जियोपॉलिटिक्स। अब जियोपॉलिटिक्स का मतलब है जियोपॉलिटिक्स साइंस ऑफ कैप्चरिंग लैंड, ठीक है? सो मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ किंग इज टू सिक्योर द वेलबींग ऑफ देयर पीपल, मटेरियल वेलबींग ऑफ द पीपल। मटेरियल वेलबींग मतलब बेसिक लाइवलीहुड, उसके लिए वो लैंड एक्विजिशन करना, वन ऑफ द important objective of any king, land को expansion करना, ensure they have sufficient natural resources to meet the demand of their people. Then um, अर्थशास्त्र basically um, talk about the four branches of knowledge, and these four branches are first philosophy, second Vedas, third economics, and fourth politics. So purpose of philosophy, the purpose of studying philosophy is to um, create a distinguish between dharma and adharma, और what is right and what is good, ठीक है? उसको इंश्योर करना सही क्या है गलत क्या है, धर्म अधर्म में वो करना। वो फिलोसफी जो है वो कोर आइडिया ऑफ फिलोसफी था कि मतलब इसमें जो साइंस है या मतलब आपको ये पता करना है कि सही क्या है, गलत क्या है, धर्म-अधर्म में कैसे आप डिस्टिंग्विश कर सकते हो, कैसे आप
अपनी जो सोसाइटी है, जो अपनी जो सोसाइटी है उसकी वेलबींग के बारे में सोच रही हूँ, तो उनके पर्सपेक्टिव से क्या सही है, क्या गलत है, उसके बारे में है। देन वेदास के बारे में दैट लाइक हमारे 4 वेदास हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद एंड अथर्ववेद, ठीक है? और ये बेसिकली क्या प्रोवाइड कराते हैं, ये हमें ये दिखाते हैं कि क्लियर डिवीज़न मतलब क्लियर रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, ठीक है? सो वेदास बेसिकली गाइडिंग प्रिंसिपल ऑफ ह्यूमन बीइंग कि देयर देयर रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ इन द सोसाइटी क्या है, उनके बारे में वो गाइड करते हैं। ठीक है? एंड इकोनॉमिक्स जो है वो एग्रीकल्चर, ट्रेड एंड कॉमर्स बेसिकली इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। सो किसी भी नेशन में जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ किसी भी किंगडम में जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं बेसिकली वो वेल्थ को रिप्रेजेंट करती हैं, कितना वेल्दी स्टेट है। तो अगर एग्रीकल्चर स्ट्रॉन्ग है, ट्रेड अच्छा है, कॉमर्स ट्रेड एंड कॉमर्स एक्टिविटीज़ ज़्यादा हो रही हैं, तो मतलब एक वेल्दी नेशन है, एक वेल्दी किंगडम है। और दे मस्ट हैव द सफिशिएंट रिसोर्सेज़ टू डील विद एनी सिचुएशन क्योंकि आर्मी के पास प्रॉपर आर्मी उनकी स्ट्रॉन्ग होगी, उनके पास सफिशिएंट सप्लाई है। तो इन केस नेगेटिव सिनेरियो में भी वो पॉजिटिव मतलब फॉर्मली स्टैंड कर सकते हैं किसी भी वॉर की सिचुएशन में। देन नेक्स्ट है हमारा पॉलिटिक्स, आर्ट ऑफ गवर्नेंस एंड लॉ। हमें इंश्योर करना है प्रॉपर लॉ एंड ऑर्डर इन द कंट्री, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क हो, ट्रांसपेरेंट हो, क्लियर रूल एंड रेगुलेशन, एक प्रॉपर स्ट्रक्चर हो जिससे क्लियर लॉ हो एंड अगर कोई पनिशमेंट पेनल्टी एंड पनिशमेंट भी क्लियर हो सो दैट कि वो टाइमली एक मतलब सब लोग रूल एंड रेगुलेशंस को समझें और उसी के अकॉर्डिंग उनको पता रहना चाहिए अगर वो कोई भी क्राइम कमिट करते हैं तो क्या पनिशमेंट और क्या पेनल्टीज होंगी। सो आर्ट ऑफ गवर्नेंस एंड लॉ, पॉलिटिक्स। नेक्स्ट है ये सप्तन थ्योरी। सो कौटिल्य ने नेक्स्ट थ्योरी दी है हमें। बेसिकली इसमें 7 एलिमेंट ऑफ द स्टेट डिस्कस करे हैं कि दीज आर द 7 एलिमेंट ऑफ एन स्टेट व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो वन ऑफ किंग जो है वो सेंट्रल है, दिस इज कांट बी रिप्लेसेबल, ठीक है? सो हम क्यों बोल रहे हैं इट्स कांट बी रिप्लेसेबल बिकॉज अगर आपका इफ द किंग इज स्ट्रॉन्ग एंड अदर 6 एलिमेंट्स आर वीक, सो किंग कैन वर्क ऑन दीज 6 एलिमेंट एंड ट्राई टू इम्प्रूव दैट। बट अगर ये 6 अगर किंग ही वीक हो देन 6 एलिमेंट भी हमारे वीकर हो जाएंगे, तो इसलिए वो प्रॉब्लम है इसमें। सो किंग हमारा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, ठीक है? स्ट्रॉन्ग पॉइंट ऑफ व्यू, एक स्ट्रॉन्ग लीडर होना चाहिए, एक उसके स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी होना चाहिए, रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए, प्रोटेक्ट हिज स्टेट्स, मैनेज देयर रिसोर्सेज वेल, ठीक है? एंड थिंक अबाउट देयर सोसाइटी वेलबींग, ठीक है? देन है हमारा अमात्या। अमात्या बेसिकली ये मिनिस्टर्स और काउंसलर होते हैं जो एक किंग को गाइड करते हैं कि क्या सही डिसीजन होगा, हेल्प करते हैं डिसीजन लेने में, इंपॉर्टेंट पॉलिसीज फ्रेम करने में। नेक्स्ट हमारा है दुर्ग। दुर्ग, सो दुर्ग क्या होते हैं? फोर्ट्स। जैसे चंद्रगुप्त हैज मेनी फोर्ट्स, सो डिफरेंट फोर्ट्स ऑन डिफरेंट लोकेशन लाइक हिल्स पे हैं, रिवर के पास हैं या डेजर्ट में हैं। सो उनका रोल क्या है? अगर लैंड के पास होंगे सो इट्स वेरी हार्ड, लैंड के पास होते वन कैन एनिमी कैन इजीली एक्वायर द लैंड लैंड फोर्ट। अगर वाटर के पास या वाटर या रिवर के पास है तो थोड़ा मुश्किल है, ठीक है? तो उसी में लोकेशन इंपॉर्टेंट है, प्लस टाउन प्लानिंग ऑफ अ फोर्ट मतलब डिफरेंट जोन होने चाहिए, एक रेजिडेंशियल एरिया, एडमिनिस्ट्रेशन प्रॉपर्टीज, प्रॉपर ग्रीनरीज होनी चाहिए सो दैट दे कैन डील इन एडवर्स सिनेरियो लाइक अगर वॉर होता है तो उनके पास सफिशिएंट स्टोरेज, सफिशिएंट ग्रेनरीज होनी चाहिए टू स्टोर द फूड एंड टू सपोर्ट देयर आर्मी। तो उसका टाउन प्लानिंग, प्रॉपर स्ट्रक्चर टाउन प्लानिंग उसके बारे में है। देन जनपद क्या है? बेसिकली पीपल प्लस लैंड। सो मतलब इसमें इकोनॉमिक एक्टिविटीज, कितना स्ट्रॉन्ग एक्टिविटीज किसी भी कंट्री में हो रहा है उसके बारे में है। इसमें एक और चीज है इरिगेशन वर्क, फॉरेस्ट, माइन, ट्रेड रूट, सबके बारे में मतलब एक प्रॉपर टेरिटरी जो होती है उसके बारे में है जिसको हम जनपद बोलते हैं, ठीक है? और इसमें एक और चीज है मतलब प्रॉपर टेरिटरी, जो प्रॉपर टेरिटरी है उसकी एडमिनिस्ट्रेशन हम कैसे करेंगे, लाइक फॉर एग्जांपल 10 विलेज के ऊपर हमने एक हेडक्वार्टर बना दिया, फिर 200 विलेजेस में हमने फिर एक डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर बना दिया, फिर 400 विलेजेस के ऊपर हमने एक डिविजनल हेडक्वार्टर बना दिया, फिर 800 विलेजेस के ऊपर हमने एक प्रोविजनल हेडक्वार्टर बना दिया। तो प्रॉपर पूरी टेरिटरी की एडमिनिस्ट्रेशन करने के लिए हमने उसे डिफरेंट जोन में डिवाइड कर दिया और प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन है, प्रॉपर गवर्नेंस स्ट्रक्चर फॉलो कर रहे हैं हम, ठीक है? टू इंश्योर दी मतलब प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ ऑल द रिसोर्सेज एंड मतलब स्मूथ ऑपरेशंस इन इकोनॉमिक एक्टिविटीज वो स्मूथली होती रहे, वो सब चीजें हैं। देन नेक्स्ट है हमारा मित्र। मित्र मतलब आपके जो अलायंसेस हैं, लाइक आपके फॉरेन रिलेशनशिप विद योर नेबर कंट्रीज, ठीक है? तो अगर राजा की जो है वो स्ट्रॉन्ग मतलब फ्रेंड्स हैं, ठीक है? वो ज्यादा है मतलब जो नेबर कंट्रीज है उनसे अच्छी बन रही है, विच रिप्रेजेंट दैट इन केस ऑफ वॉर दे कैन टेक द हेल्प फ्रॉम देयर फ्रेंड्स। तो मतलब अगर फ्रेंड्स हैं तो वो अच्छी बात है, अगर फ्रेंड्स नहीं है देन इट्स अ सीरियस मैटर। तो इसलिए मित्र और फॉरेन स्ट्रैटेजी, तो किस टाइप की स्ट्रैटेजी एक राजा ऑप्ट कर रहा है, ठीक है? फ्लेक्सिबल है, रिस्ट्रिक्टिव है, या किस टाइप की नेगोशिएशन स्ट्रैटेजी, किस टाइप का स्ट्रैटेजिक थिंकिंग होनी चाहिए उसके बारे में है। फिर नेक्स्ट है फंड। फंड मतलब एंश्योर द किंग एंश्योर दैट दे मस्ट हैव अ सफिशिएंट फंड टू फुलफिल देयर ऑब्लिगेशन, प्लस इन केस ऑफ इमरजेंसी दे मस्ट हैव अ सफिशिएंट फंड्स। देन नेक्स्ट वी हैव फोर्स मतलब मिलिट्री एंड लॉ एंड ऑर्डर। सो एक स्ट्रॉन्ग मिलिट्री होना इंपॉर्टेंट है और मतलब उस टाइम पे जो मिलिट्री होती थी वो बेसिकली कम फ्रॉम द क्षत्रिय बैकग्राउंड और हेरिडिटरी बेसिस पे रिक्रूटमेंट होते थे, तो एक स्ट्रॉन्ग मिलिट्री सिस्टम का होना इंपॉर्टेंट है। सो ये है सेवेंथ एलिमेंट ऑफ सप्तम थ्योरी। एंड नेक्स्ट वीडियो में वी विल डिस्कस अबाउट द 15 बुक्स ऑफ अर्थशास्त्र इन डिटेल। थैंक यू एवरीवन फॉर watching this video, and if you like this video please like, share and comment.